तो आज से हम अपने फर्स्ट ईयर के एंडिंग पर जा रहे हैं, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के। और इस एंडिंग का मतलब ये है कि अब जो हमारा लास्ट चैप्टर है फर्स्ट ईयर का वो ये है कि लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, न्यूट्रिशन, गैशियस एक्सचेंज और ट्रांसपोर्ट। एक्चुअली ये फर्स्ट ईयर के 3 अलग अलग चैप्टर्स हैं जिन्होंने इस वाले एसएलओ में कंबाइन करके दिए हैं। तो इसको हम चैप्टर वाइज ही पढ़ेंगे और एसएलओ वाइज ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्योंकि ये काफ़ी लंबा टॉपिक है और काफ़ी लंबा इसका एसएलओ है, तो हम जितना जल्दी हो सकेगा इसको कवर अप करेंगे और फर्स्ट ईयर को हम एंड करेंगे ताकि फिर हम सेकेंड ईयर की तरफ मूव ऑन करें। सो हमारे पास जो लाइफ प्रोसेस एनिमल्स है उसमें न्यूट्रिशन, गैशियस एक्सचेंज और ट्रांसपोर्ट। तो सबसे पहले हम न्यूट्रिशन पढ़ेंगे क्योंकि फर्स्ट ईयर भी हमारे पास न्यूट्रिशन सबसे पहले था इन दोनों से। तो न्यूट्रिशन के जो एसएलओज हैं मैं उसको मार्क करता हूँ कि सब टॉपिक्स में मेरे पास है डिस्कस द एग्जाम्पल्स ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में कार्निवोरस प्लांट्स, फिशर प्लांट, वेनस फ्लाई ट्रैप और सनडीन। एक ये हो गया न्यूट्रिशन का एसएलओ। और हमारे पास बाकी आ गया लिस्ट द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ द मेन पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूडिंग एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स एंड ग्लैंड्स। तो ये हमारे पास न्यूट्रिशन के एसएलओज हैं जो कि 3 एसएलओज को कवर कर रहे हैं, ठीक है। सो अब हम बढ़ते हैं इसके ऊपर और अपना स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन, और हम न्यूट्रिशन को पढ़ेंगे अब। तो क्योंकि एसएलओ में हमें कहा गया है तो मैं पहले हेडिंग डाल देता हूँ न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन, सो न्यूट्रिशन में अगर हमारे पास जो टाइप होती है, एक होती है पैरासिटिज्म। क्या होती है? पैरासिटिज्म। तो इसमें क्या होता है कि एक पैरासाइट होता है। पैरासाइट उसे कहते हैं जो किसी को नुकसान पहुंचाने की नीयत से उसके अंदर रहता है। तो पैरासाइट अटैच themselves टू लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स के ऊपर अपने आप को अटैच कर लेता है, या फिर उसे हम कहते हैं होस्ट फॉर देयर नॉरिशमेंट या फॉर देयर न्यूट्रिशन। तो अपनी नॉरिशमेंट या अपने न्यूट्रिशन के लिए वो दूसरों के ऊपर डिपेंड करके उन पर अटैक करके अपनी न्यूट्रिशन हासिल करता है। सो हमारे पास अभी यहाँ पे एसएलओ में 3 टाइप के पैरासिटिज्म दिए हुए हैं कार्निवोरस प्लांट्स के। सो कार्निवोरस प्लांट्स वो हैं हमारे पास जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी कहलाते हैं, और जो है अपना जो न्यूट्रिशन है ये दूसरे एनिमल्स को ट्रैप करके लेते हैं, सही है। सो अब मैं आ रहा हूँ नीचे की तरफ और मैं अब सब कुछ वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप डिफ़ाइन करूँगा। सो मेरे पास पैरासिटिज्म का जो सबसे पहला मोड है जो हमारे एसएलओ में है दैट इज़ इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस या फिर कार्निवोरस प्लांट्स। कार्निवोरस और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में क्या फ़र्क है? सॉरी, ये दोनों क्या एक ही नाम है इनका, तो कोई डिफरेंस नहीं है, इनका एक ही नाम है। तो इसका मतलब क्या है वो पढ़ते हैं। तो ये ऐसे प्लांट्स हैं जो अपने मतलब इंसेक्ट्स को मोस्टली ट्रैप करते हैं, जब फंसाते हैं, एंड कंज्यूमिंग एनिमल्स, या फिर कह सकते हैं और प्रोटोजोअन्स या एनिमल्स को ट्रैप करते हैं। और ज़्यादातर मोस्ट फोकसिंग ऑन इंसेक्ट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, या फिर अदर ऑर्थ्रोपॉड्स। सो ऑर्थ्रोपॉड्स को ज़्यादातर ये लोग ट्रैप करके उनसे अपना न्यूट्रिशन हासिल करते हैं। सो ऐसी प्लेसेस पर ग्रो करते हैं जहाँ पर सॉइल जहाँ पर थिन है या फिर पुअर न्यूट्रिएंट्स, जहाँ पे मतलब उनके पास न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, तो वहाँ पर ग्रो करते हैं ऐसे प्लांट्स। तो पुअर न्यूट्रिएंट्स का मतलब है नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होगी, वहाँ पर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो सकती है, सही है। तो एसिडिक कंडीशंस भी हो सकती हैं। तो अब इंसेक्टिवोरस और कार्निवोरस प्लांट्स के जो एग्जांपल्स हैं ना वो मेरे पास क्या हैं? तो नंबर 1 मेरे पास है पिचर प्लांट, जो अब हम पढ़ेंगे। सो पिचर प्लांट इसकी नंबर 1 एग्जांपल है, जिसे हम कहते हैं सार्चीना पर्पूरिया। इसे हम कहते हैं सार्चीना पर्पूरिया।
तो इसे हम एक और नाम देते हैं पिचर प्लांट, विच इज़ द इंसेक्टिवोरस और कार्निवोरस प्लांट। सो इसके बारे में डिफ़ाइन ये करूँगा कि इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है, इसके जो लीव्स हैं वो किस में मॉडिफाइड हैं टू फॉर्म पिचर, पिचर की तरह इसके लीव्स होते हैं, या फिर और सैक टाइप लीव्स होते हैं। ठीक है, अब जो इसका पिचर है, लीव जो पिचर की फॉर्म में मॉडिफाइड हैं, और जो पिचर है ये पार्टली फिल्ड विद वाटर है, पार्टली फिल्ड विद वाटर, ये वाटर से पार्टली फिल्ड होता है। ठीक है, अब जो इसका अपर पार्ट है लीव का, अपर पार्ट या फिर अपर एंड ऑफ द लीफ, ये क्या फॉर्म करता है, हुड, एक हुड होता है, विच पार्टली कवर्स ओपन माउथ ऑफ द पिचर, जो क्या करता है, कवर्स करता है मगर पार्टली, क्या कवर करता है, ओपन माउथ, माउथ जो पिचर का है उसको पार्टली कवर करता है हुड, विच इज़ एट द अपर एंड ऑफ द लीफ। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास देयर आर न्यूमरस हेयर ऑन द इनर सरफेस ऑफ द पिचर, पिचर का जो इनर सरफेस है उस पर क्या है, न्यूमरस, बहुत ज़्यादा हेयर्स हैं। ठीक है, जो कि क्या करते हैं, विच कैच द इंसेक्ट्स, जो कि इंसेक्ट को कैच करते हैं, और वो इंसेक्ट फिर फॉल एंड, अब जो ये हेयर्स हैं ये फॉल हो जाते हैं और प्रिवेंट करते हैं दैम फ्रॉम क्लिम्बिंग आउट, इनको आगे मतलब बाहर जाने से इनको प्रिवेंट करते हैं इंसेक्ट्स को, हेयर्स, जब वो फॉल हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब जो बैक्टीरिया होते हैं कुछ, और कुछ हमारे पास प्रोटीन एंजाइम्स होते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बैक्टीरिया स्लैश एंजाइम्स। सो ये डिकम्पोज करते हैं प्रोटीन्स ऑफ एक्स को, सॉरी इंसेक्ट्स को, एक्स बोल दिया मैंने, डिकम्पोज द प्रोटीन्स, कि जब उनको नॉरिशमेंट देनी होती है तो वो क्या करते हैं, अपने बैक्टीरिया और एंजाइम के ज़रिए इंसेक्ट्स के प्रोटीन्स को जो है वो डिकम्पोज कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियाज या फिर एंजाइम। अच्छा अब इसकी एक और मेन बात ये है, जो आखिरी बात है सार्चिना की, द डिकेज आर एब्जॉर्ब बाय इनर सरफेस ऑफ द लीफ। अब जो ये इंसेक्ट जो उनका डिके हो गया है, मतलब डिके यानी कि अब जो उनका नॉरिशमेंट बन गई है, डिके आर एब्जॉर्ब बाय, अब ये इनर सरफेस जो है लीफ का उसके ज़रिए एब्जॉर्ब हो जाते हैं ऑफ लीफ। ठीक है, सो ये बात भी हमारे पास जो है वो क्लियर हो गई। सो अब हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टाइप के बाद पास, जो कि हमारी इंसेक्टिवोरस प्लांट की है, एंड दैट इज़, अब हम आगे बढ़ेंगे, वो है हमारे पास वेनस फ्लाई ट्रैप या फिर डायोनिया म्यूजिकुलस का नाम है। तो सेकंड क्या है मेरे पास, वेनस या वीनस फ्लाई ट्रैप, जिसे हम कहते हैं डायोना मसीप्यूला या म्यूजिपुला भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास वेनस फ्लाई ट्रैप है कार्निवोरस प्लांट की, ये कुछ ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, तो ये ऐसी है कि इसका जो लीफ है वो मॉडिफाइड है लोब्स के अंदर, और वो लोब्स कौन सी हैं, 2 लोब्स के अंदर मॉडिफाइड है। और ये लोब्स किससे आपका मॉडिफाइड है, विद मिड रिब बिटवीन दैम, मिड रिब होती है इनके अंदर, मिड रिब बिटवीन देयर लोब और लीफ, तो इसलिए हम इसको इस तरह लिखेंगे। और अब जो इसकी एजेस हैं, एजेस ऑफ द लोब्स, एजेस ऑफ द लीव्स हैव लॉन्ग ब्रिस्टल, या फिर हम कह सकते हैं लॉन्ग स्टिफ
यानी कि हार्ड ब्रिस्टल्स होती हैं इसकी एजेस पर लीफ की, उसे हम कहते हैं ब्रिस्टल्स, विच कम क्लोजर एंड इंटरलॉक्ड। जब वो करीब आती हैं तो वो इंटरलॉक हो जाती हैं। व्हेन एन इंसेक्ट, जब भी इंसेक्ट जो है स्टिमुलस देता है, टच करता है द स्मॉल हेयर, जैसे ही उसके बॉडी सरफेस में जो स्मॉल हेयर है उसको वो टच करता है, या फिर सरफेस ऑफ द लोब्स, तो क्या होता है उसके लॉन्ग स्टिफ ब्रिस्टल्स जो एजेस पर होते हैं वो कम क्लोजर और इंटरलॉक हो जाते हैं। ठीक है। द इंसेक्ट्स आर डाइजेस्टेड बाय द एंजाइम्स, एंजाइमेटिक एक्शन के ज़रिए आपके जो इंसेक्ट्स हैं कि इंसेक्ट्स आपके डाइजेस्ट हो जाते हैं। ठीक है। तो एंजाइम की मदद से आपके डाइजेस्ट हो जाते हैं इंसेक्ट्स। तो लास्ट थर्ड टाइप पढ़ेंगे हम कार्निवोरस प्लांट की, विच इज सन ड्यू, जिसे हम कहते हैं ड्रोसेरा इंटरमीडिया, जिसे हम कहते हैं ड्रोसेरा इंटरमीडिया। सो सनड्यू के बारे में हम पढ़ते हैं। तो इसकी मैं कुछ ये बताऊंगा बात कि सनड्यू के जो लीव्स हैं हैव हेयर लाइक टेंटिकल्स। लीव के पास क्या है, हेयर लाइक टेंटिकल्स, सनड्यू के लीव्स के पास। ठीक है। और उसमें क्या होता है, विद ग्लैंड्स ऑन टॉप, टेंटिकल्स के टॉप पर ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है। अब जो इंसेक्ट है वो अट्रैक्ट कर जाता है बाय द स्मेल एंड गेट इनलार्ज इन द टेंटिकल्स। अब जो इंसेक्ट है वो अट्रैक्ट हो जाता है, गेट अट्रैक्टेड बाय द स्मेल, ठीक है, एंड गेट इनलार्ज्ड। अब उसके टेंटिकल्स बड़े हो जाते हैं, यहाँ पे इंसेक्ट उसके अंदर जाके इनलार्ज हो जाता है इन द वेट इन द टेंटिकल्स। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करता है, प्रोटीन्स आर डाइजेस्टेड बाय एंजाइम, एंजाइम के ज़रिए प्रोटीन इंसेक्ट के डाइजेस्ट हो जाते हैं, एंड जो प्रोडक्ट है या डाइजेस्टिव नॉरिशमेंट प्रोडक्ट है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। वो क्या हो जाता है, वो एब्जॉर्ब हो जाता है। तो यहाँ पर हमने पैरासिटिज्म ऑफ कार्निवोरस प्लांट्स का हमने जिक्र किया और हमने अपना एसएलओ को कंप्लीट किया, दैट डिस्कस द एग्जांपल्स ऑफ कार्निवोरस प्लांट्स, पिचर प्लांट, वेनस फ्लाई ट्रैप, सनड्यू। सो हमें इसकी कुछ मेन बातें याद रखना ज़रूरी थी। तो अब हम डायरेक्टली अपने आएंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर। सो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर मैं कुछ इस तरह आ सकता हूँ कि मैं उसके कुछ पॉइंट्स बताऊँगा जो कि हमारे लिए बहुत आसान हो, बहुत सिंपल हो और उनका मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन हो। सो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑल द पार्ट्स और उसका फंक्शन और उसकी सिक्रेशन अगर हमने आज के टॉपिक में पढ़ लिया तो हमारा न्यूट्रिशन पूरा कवर हो जाएगा। तो इंशाल्लाह हम इसको कोशिश करेंगे ख़त्म हो जाए। और मैं यहाँ पे कुछ कॉलम्स बनाऊँगा, कॉलम्स बना देता हूँ मैं 1 और यहाँ पर भी बना देता हूँ 2। ठीक है। तो ये मैंने कॉलम्स बना दिए। तो अब मैं एक और बल्कि बना देता हूँ कॉलम यहाँ पे, वेट या सो ये कॉलम एक ये उस तरफ हो गया हॉरिजॉन्टल वे में। सो अब मैं यहाँ पे लिखूँगा हर कॉलम के अंदर कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का ऑर्गन क्या होगा और उस ऑर्गन का फंक्शन क्या होगा और उस ऑर्गन के फंक्शन में जब सिक्रेशन क्या हो वो क्या सिक्रेट करेगा फॉर द पर्पज़ ऑफ डाइजेस्टिंग। सो ये चीज़ अगर हमें समझे तो हम पूरा चैप्टर समझ जाएंगे और यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि MD कैट में आता है और फर्स्ट ईयर के MCQs में पूछा जाता है। सो ऑर्गन में सबसे पहले जो मेरा पार्ट होता है ना ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, जब भी हम कोई चीज़ सॉलो खाते हैं तो वो हमारी ओरल कैविटी से जाता है। हमें पता है ओरल कैविटी को हमें कौन नाम देते हैं, माउथ कैविटी। सो माउथ कैविटी के होते ज़रिए हमारे वो अंदर डाइजेस्टिव पार्ट्स में जाता है फूड।
तो ओरल कैविटी में हमारे पास कुछ टर्म्स हैं। सो ए पार्ट जो ओरल कैविटी का है वो है टीथ, सही है। सो टीथ के बारे में जो उसका फंक्शन है मैं ये बताऊंगा दैट टीथ हमारे पास किस काम के लिए यूज़ होता है। इट इज़ यूज फॉर द मैस्टिकेशन। सो मैस्टिकेशन में क्या मतलब, कटिंग, ग्राइंडिंग, कटिंग या फिर ग्राइंडिंग ऑफ फूड। तो मैस्टिकेशन क्या होती है, टीथ के अंदर कटिंग करता है टीथ और ग्राइंड करता है फूड को, और उसके साथ साथ कम्युनिकेशन विद फूड भी एक हम कह सकते हैं, ठीक है। और जो सिक्रेशन होती है ऐसे कोई सिक्रेशन नहीं करता टीथ, सही है। तो इसका मेन पर्पस क्या है, मैस्टिकेशन, कटिंग, ग्राइंड करना फूड को और कम्युनिकेशन। ये ओरल कैविटी का पार्ट है। और उसका पार्ट बी हमारे पास है लिप्स एंड चीक्स। जब लिप्स और चीक्स पे हमारा फूड आता है तो क्या होता है, मैनिपुलेशन ऑफ फूड, यानी कि फूड को डायरेक्ट करना या फिर फूड को प्रोसेस करना भी लिप्स एंड चीक्स लगा है। मैनिपुलेट करना, डायरेक्शन बताना इस तरीके की। तो मैनिपुलेशन ऑफ फूड को यानी कि होल्ड करना फूड को, होल्ड फूड इन पोजीशन बिटवीन टीथ। तो फूड को होल्ड करता है बिटवीन टीथ। और एक और फंक्शन क्या है इसका, लिप्स एंड चीक्स का, कम्युनिकेशन, ठीक है। और सिक्रेशन क्या करता है, लिप्स एंड चीक्स सलाइवा फ्रॉम बकल ग्लैंड्स होते हैं जो सलाइवा सिक्रेट करते हैं, ठीक है। जिसे हम कहते हैं म्यूकस, सिर्फ म्यूकस सलाइवा सिक्रेट कर, मतलब म्यूकस की फॉर्म में। हमें पता है म्यूकस एक फ्लूइड टाइप है, तो म्यूकस की फॉर्म में हमारे पास सलाइवा सिक्रेट होता है बाय द बकल ग्लैंड्स, सही है। अब जो पार्ट सी है ओरल कैविटी का, दैट इज़ टंग। तो टंग का क्या फंक्शन है डाइजेशन में या न्यूट्रिशन में, इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर द मैनिपुलेशन ऑफ फूड, ठीक है। तो ये क्या करता है, होल्ड्स फूड को होल्ड करता है इन पोजीशन बिटवीन द टीथ, वही बात आ गई लिप्स एंड चीक्स वाली। और साथ साथ क्या है टंग का फंक्शन, क्लींजिंग करना टीथ को, और टेस्ट बर्ड्स होते हैं, हमें पता है टेस्ट बर्ड जो कि टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं, तो टंग का काम है। सो इसके सिक्रेशन क्या होती है, टंग क्या सिक्रेट करती है, सम म्यूकस और स्मॉल अमाउंट ऑफ सेरस फ्लूइड। एक सेरस फ्लूइड होता है या सीरस फ्लूइड कहते हैं, वो सिक्रेट करता है टंग और म्यूकस के साथ। तो ये हमारे पास सिक्रेशन में आ गई। तो अब हम ओरल कैविटी को एंड कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे सैलिवरी ग्लैंड्स। जो सैलिवरी ग्लैंड्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सैलिवरी ग्लैंड्स का क्या फंक्शन है, सैलिवरी ग्लैंड्स हमारे पास जो नंबर 1 है दैट इज़ ए पार्ट पैरोटिड ग्लैंड्स। पैरोटिड, इसको मैं टी थोड़ा अजीब सा हो गया, पैरोटिड ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्या फंक्शन है इनका, दैट दे हेल्प्स इन सिक्रीशन ऑफ सलाइवा। ये सलाइवा की सिक्रीशन में हेल्प करते हैं थ्रू डक्ट्स के ज़रिए, जो कि टू पोस्टीरियर पोर्शन से आती है, पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ ओरल कैविटी। सो दैट इज़ द फंक्शन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड्स, ठीक है। और इनके सिक्रेशन क्या होती है, जो हमने पढ़ा, सलाइवा विद अमाइलेज इज़ द कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम। सो अमाइलेज के साथ इसकी सिक्रेशन होती है। और पार्ट बी मेरे पास सैलिवरी ग्लैंड्स का है सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स। क्या है, सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड्स। तो सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स का क्या फंक्शन है मैंडिबुलर का, दैट सिक्रीशन ऑफ सलाइवा सिक्रेट करते हैं इन फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी। क्योंकि ये ओरल कैविटी से थोड़ा नीचे होते हैं तो इसलिए ओरल कैविटी के फ्लोर के ऊपर ये सिक्रेशन करते हैं, अंदर ओरल कैविटी के फ्लोर के अंदर।
सो ये क्या सिक्रेट करते हैं? सब मैंडिबुलर सलाइवा विद अमाइलेज म्यूकस। अमाइलेज का म्यूकस, तो कोई फ़र्क नहीं है इन दोनों में, ऊपर वाले में तो हम एक जैसा लिख सकते हैं इन दोनों को, कोई ऐसी बात नहीं है। और जो पार्ट सी है हमारे पास वो है सब लिंगुअल ग्लैंड्स। सब लिंगुअल ग्लैंड्स, तो सब लिंगुअल ग्लैंड्स क्या सिक्रेट करते हैं? दे सिक्रेट्स, या उनका फंक्शन है सिक्रेशन ऑफ सलाइवा, ठीक है, इन फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी। वही बात आ गई सब मैंडिबुलर वाली बात, तो इनकी भी वही चीज़ आ गई। तो ये क्या सिक्रेट करते हैं? सलाइवा विद म्यूकस ओनली, नॉट अमाइलेज, सलाइवा विद म्यूकस ओनली। सो ये हमारे पास सब लिंगुअल ग्लैंड्स भी ख़त्म हुआ। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, मैं एंड में इसकी पूरी पिक्चर भी दिखाऊंगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर होती है, ताकि हमें एक विजुअलाइजेशन भी अच्छी हो जाए। सो मैं एक और कॉलम बनाऊंगा यहाँ पे, 1 and 2, ठीक है। सो अब मैं जो लिखूँगा यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पार्ट आफ्टर द ओरल कैविटी। अब हमारी यहाँ पे ओरल कैविटी जो है वो समझें कि ख़त्म होने जा रही है। सो यहाँ पे हमारी ओरल कैविटी ख़त्म हो गई, जो हमारा सबलिंगुअल ग्लैंड्स था। अब हम बढ़ेंगे आगे। अच्छा सॉरी, ओरल कैविटी हमारी अभी मतलब ख़त्म होने जा रही है, ख़त्म नहीं हुई है। सो ख़त्म कब होगी मैं बताता हूँ। अब हम पढ़ेंगे अपने ओरल कैविटी का नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ फेरिंग्स, ठीक है। तो फेरिंग्स का फंक्शन क्या है? स्वॉलिंग। फेरिंग्स हमारे पास क्या पर्पस के लिए यूज़ होता है? स्वॉलिंग ऑफ फूड, ठीक है। और ये क्या सिक्रेट करता है? सम म्यूकस, कुछ म्यूकस सिक्रेट करता है फेरिंग्स, ठीक है। और उसके बाद आता है एसोफेगस, या ईसोफेगस भी कह सकते हैं। एसोफेगस, एसोफेगस से क्या फंक्शन है? मूवमेंट ऑफ फूड। अब ये गौर से सुनना है, मूवमेंट ऑफ फूड बाय पेरिस्टाल्सिस फ्रॉम फेरिंग्स टू स्टमक। फेरिंग से स्टमक जो मूवमेंट ऑफ फूड कराता है बाय द पेरिस्टाल्सिस, वो कहता है एसोफेगस। पेरिस्टाल्सिस वो होता है जब आप विद द हेल्प ऑफ मसल्स के ज़रिए आप एक बोलस को, एक फूड के मास को रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन के साथ आप स्टमक के अंदर भेज लो। सो दैट इज़ कॉल्ड द पेरिस्टाल्सिस। और एंटी पेरिस्टाल्सिस जब हमें वॉमिटिंग होती है तो तब होता है जब आपका एंटी पेरिस्टाल्सिस हो जाता है। सम म्यूकस हमारा फेरिंग सिक्रेट करता है, तो एसोफेगस क्या सिक्रेट करता है? ओनली म्यूकस। तो ये भी वही चीज़ हो गई फेरिंग्स वाली सिक्रेशन में। तो यहाँ पे हमारी तकरीबन ओरल कैविटी ख़त्म हुई। अब हम पढ़ेंगे अपनी स्टमक, जो हमारा अब स्टमक शुरू हो रहा है। सो स्टमक अब हमारा मेन चीज़ है। तो स्टमक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है, तो अब हम स्टमक को पढ़ेंगे। तो स्टमक का जो मेन फंक्शन है दैट इज़ मैकेनिकल मिक्सिंग। क्या कह रहा हूँ मैं? मैकेनिकल मिक्सिंग ऑफ फूड। फूड की मैकेनिकल वे में मिक्सिंग होती है, और एंजाइमेटिक डाइजेशन भी होती है, ठीक है, और स्टोरेज भी होती है फूड की, और एब्जॉर्प्शन भी होती है। तो सारे फंक्शन स्टमक के हैं, ठीक है। पार्शली डाइजेशन होती है, फुल नहीं होती। फुल कहाँ होती है बताता हूँ। मैकेनिकल मिक्सिंग ऑफ फूड होती है, एंजाइमेटिक डाइजेशन, स्टोरेज और एब्जॉर्प्शन, ठीक है। और अब जो स्टमक के कुछ सेल्स होते हैं, तो वो मेन चीज़ है। अगर ये सेल्स हमने पढ़ लिया तो हमें आगे का पूरा चैप्टर और समझ आएगा। तो स्टमक के जो सेल्स होते हैं, नंबर 1 विच इज़ म्यूकस सेल। म्यूकस नाम है तो सिक्रेट क्या करेगा? म्यूकस। तो ये किसके लिए काम आता है? प्रोटेक्शन ऑफ स्टमक, स्टमक की जो वॉल होती है उसकी प्रोटेक्शन के लिए बाय म्यूकस प्रोडक्शन। देखें, जब हमारे पास एंजाइमेटिक एक्शन होता है तो हमारी जो स्टमक की वॉल है वो एसिडिक हो जाती है विद द हेल्प ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मदद से। तो अब उस एसिडिक कंडीशन आपकी स्टमक की वॉल को कहीं न्यूट्रलाइज ना कर दे, उसके लिए म्यूकस सिक्रेट होता है, म्यूकस सेल से स्टमक के, सही है। तो पार्ट बी हमारे पास है
पैराइटल सेल्स। पैराइटल सेल्स होते हैं हमारे पास, तो हम उन्हें कहते हैं पैराइटल सेल्स। सो पैराइटल सेल्स का क्या फंक्शन है? पैराइटल सेल्स आपकी डिक्रीज़ कर देते हैं, डिक्रीज़ इन स्टमक पीएच। डिक्रीज़ बोलें तो पीएच में एसिडिक कंडीशन। तो एसिडिक कैब होती है जब HCl सिक्रेट करते हैं पैराइटल सेल्स। तो पैराइटल सेल जैसी HCl सिक्रेट करते हैं तो आपकी स्टमक वॉल की लाइनिंग को बचाने के लिए म्यूकस सेल म्यूकस सिक्रेट करते हैं, ताकि एसिडिक कंडीशन को वो ओवरकम कर सकें, जो पैराइटल सेल्स ने की थी। पार्ट सी सेल्स है हमारे पास सुजाइमोजिन सेल्स जो होते हैं वो प्रोटीन डाइजेशन के लिए काम आते हैं, फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है। सो जाइमोजिन सेल जब प्रोटीन डाइजेशन के काम आते हैं तो वो कौन सा एंजाइम सिक्रेट करेंगे? वो करेंगे पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन सिक्रेट करते हैं वो एंजाइम विच इज़ द प्रोटीन डाइजेशन एंजाइम। और पार्ट डी जो है हमारे पास दैट इज़ एंडोक्राइन सेल्स। एंडोक्राइन सेल्स, तो ये इनका क्या फंक्शन है? फॉर द रेगुलेशन ऑफ सिक्रेशन, जो सिक्रेट हुई हैं चीज़ें उनकी रेगुलेशन कराने के लिए और मोटिलिटी मूवमेंट के लिए। तो ये एंडोक्राइन सेल्स का फंक्शन है। तो ये क्या सिक्रेट करते हैं? गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन सिक्रेट करते हैं एंडोक्राइन सेल्स, जो गैस्ट्रिन हमारा मोटिलिटी के लिए या रेगुलेशन ऑफ सिक्रेशन के लिए काम आता है। सो अब ये तो हमारे पास हो गए स्टमक की सारी चीज़ें। अब हमारे पास बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइप है दैट इज़ एक्सेसरी ग्लैंड्स। सो एक्सेसरी ग्लैंड्स हमारे पास हैं। सो उसमें जो हमारे पास नंबर 1 है दैट इज़ लिवर, बहुत इम्पोर्टेंट। सो लिवर का फंक्शन क्या है न्यूट्रिशन में? सिक्रेशन ऑफ बाइल। बाइल सिक्रेट करता है लिवर, जो बाइल गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है। सिक्रेशन ऑफ बाइल इनटू डियोडिनम। डियोडिनम इज़ द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, वहाँ पर सिक्रेट करता है बाइल को। तो सिक्रेशन में क्या आ जाएगा? बाइल। और पार्ट बी मेरे पास है गॉल ब्लैडर। सो गॉल ब्लैडर का काम क्या है? बाइल को स्टोर करना, बाइल स्टोरेज, जो कि बाइल डक्ट्स के ज़रिए लिवर में भेजता है और एब्जॉर्ब करता है वाटर को एंड साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट्स को, जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको, टू कॉन्सेंट्रेट बाइल, ताकि बाइल की कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन कर सके। ठीक है। तो ये गॉल ब्लैडर का फंक्शन है। तो ये एक सिक्रेशन कुछ भी नहीं करता, ये सिर्फ बाइल को स्टोर करता है और उसको कॉन्सेंट्रेट करता है, गॉल ब्लैडर। तो पार्ट सी मेरे पास है पेंक्रियास। सो पेंक्रियास क्या करते हैं? सिक्रेशन ऑफ सेवरल डाइजेस्टिव एंजाइम्स। सिक्रेशन ऑफ, ये पेंक्रियास याद रखने का बात है, ये बताऊंगा क्यों। सिक्रेशन ऑफ सेवरल डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो सिक्रेट करता है वो पेंक्रियास करता है। ठीक है। और साथ साथ बाइकार्बोनेट आयंस HCO3 इनटू डियोडिनम। बाइकार्बोनेट आयंस को भी डियोडिनम के अंदर, एक मिनट स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई है, इनटू डियोडिनम क्या करता है? सिक्रेशन ऑफ सेवरल डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड बाइकार्बोनेट आयन इनटू डियोडिनम। तो पेंक्रियास के एंजाइम्स कौन कौन से हैं, या पेंक्रियास के सिक्रेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं? सो पेंक्रियास के सिक्रेशन में आता है ट्रिप्सिन, ठीक है, और कीमोट्रिप्सिन। MCQs में आता है कि भाई इनमें से कौन सा है जो पेंक्रियास सिक्रेट करता है? पेंक्रियाटिक एमाइलेज सिक्रेट करता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करता है, और पेंक्रियाटिक लाइपेज जो कि लिपिड को डाइजेस्ट करता है, और बाइकार्बोनेट आयंस HCO3-। तो ये सिक्रेशन है पेंक्रियास। अब हम आगे बढ़ेंगे और हम एक्सेसरी ग्लैंड्स को एंड करते हुए अब जाएंगे
अपने नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, दैट इज़ नेक्स्ट पार्ट हमारा कौन सा है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये है जहाँ पर असल डाइजेशन स्टार्ट होती है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के कुछ पार्ट्स होते हैं, तो ड्यूडिनम, इलियम और जेजुनम। तो अगर हम इसकी कुछ मेन चीज़ों की बात करें, ज़्यादा डिटेल में ना जाएं, तो मेरे पास स्मॉल इंटेस्टाइन के पास कुछ ग्लैंड्स हैं, दैट इज़ ड्यूडिनल ग्लैंड्स। सो ड्यूडिनल ग्लैंड्स किस पर्पस के लिए काम आते हैं, प्रोटेक्शन के लिए। और क्या सिक्रेट करते हैं, म्यूकस। हमें पता है जब भी म्यूकस का नाम आएगा तो वो प्रोटेक्ट ही करेगा, प्रोटेक्शन। और गॉबलेट सेल्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गॉबलेट सेल्स किसके लिए काम आते हैं, प्रोटेक्शन के लिए। और क्या सिक्रेट करते हैं, म्यूकस। साथ साथ हमारे पास होते हैं एब्जॉर्प्टिव सेल्स। एब्जॉर्प्टिव सेल्स क्या करते हैं, सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रीशन करते हैं। एंड क्योंकि एब्जॉर्प्टिव हैं तो एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड मटेरियल, ठीक है, डाइजेस्टिव मटेरियल के एब्जॉर्प्शन। और एब्जॉर्प्टिव सेल्स के कौन कौन से एंजाइम्स हैं, दैट आर, एक मिनट, दैट आर एंटीरोकाइनेस, amylase, peptidase, sucrase which is sucrose digesting enzyme, maltase which is maltose digestive enzyme, lactase which is lactose digestive enzyme, lipase which is lipids digestive enzyme, gastrin और secretin। गैस्ट्रिन और सेक्रेटिन या फिर सिक्रेटिन भी कह सकते हैं ऐसे। अच्छा, ऊपर मैंने बताया था कि हमारे पास पैराइटल सेल्स होते हैं स्टमक में, इन्हें हम एक और नाम देते हैं ऑक्जेंटिक सेल्स, जो कि आपका HCl रिलीज़ करते हैं। क्या कहते हैं इन्हें, ऑक्जेंटिक सेल्स। सो अब एब्जॉर्प्टिव सेल्स भी हो गए, इनके एंजाइम्स भी हो गए। लास्ट हमारे पास इनके सेल्स हैं एंडोक्राइन सेल्स। एंडोक्राइन सेल्स तो ये किस में मदद करते हैं, रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन, सिक्रीशन की रेगुलेशन के लिए, एंड मोटिलिटी। वही ऊपर वाली बात जो हमारे पास स्टमक में थी, मोटिलिटी। सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं शायद मुझसे एक मिस्टेक हो गई है, बिल्कुल मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर हमारे पास जो मैंने लिखा है माल्टेस, तो माल्टेस तक हमारे पास एब्जॉर्प्टिव सेल्स सिक्रेट करते हैं, यानी कि एंटीरोकाइनेस, अमाइलेस, पेप्टिडेस, सक्रेस और माल्टेस सिक्रेट करते हैं, होते हैं एब्जॉर्प्टिव सेल्स के जरिए। तो एंडोक्राइन सेल्स का सिक्रेट करेंगे लैक्टेस, लाइपेस, गैस्ट्रिन और सेक्रेटिन। तो ये हमारे पास एंडोक्राइन सेल सिक्रेट करते हैं। तो ये चीज़ फ़र्क याद रखने की बात है। तो अब हमारे पास जो लास्ट पार्ट बचा डाइजेशन का, दैट इज़ लार्ज इंटेस्टाइन। दैट इज़ लार्ज इंटेस्टाइन, जिसे हम कहते हैं गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट सेल्स कहते हैं हम लार्ज इंटेस्टाइन के पास जो होते हैं। और गॉबलेट सेल्स का क्या फंक्शन है, एब्जॉर्प्शन, स्टोरेज, फूड की मूवमेंट और प्रोटेक्शन। और ये क्या सिक्रेट करते हैं, म्यूकस। सो यहाँ पर हमने सारा अपना न्यूट्रिशन के जितने भी ऑर्गन्स थे सब पढ़ लिए। अगर इसको याद नहीं हुआ तो हमारा पेपर नहीं निकलेगा न्यूट्रिशन पार्ट का PMDC में, तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक चीज़ बहुत आपके MCQs में पूछी जाती है, तो अब मैं बता रहा हूँ कि अगर मेरे पास यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल
एसोफेगस है, उसके बाद मेरे पास स्टमक है। तो इसके दरमियान एक स्फिंक्टर होता है जिसका नाम होता है कार्डियक स्फिंक्टर। सो कार्डियक स्फिंक्टर हमारे पास इन बिटवीन एसोफेगस एंड स्टमक, एंड द फर्स्ट स्फिंक्टर ऑफ द डाइजेस्टिव पार्ट कार्डियक स्फिंक्टर है। स्टमक के बाद डियोडिनम होता है, हमें पता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट। तो इनके दरमियान जो स्फिंक्टर होता है उसे हम कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है। और डियोडिनम के बाद हमारा जब इलियम शुरू होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट, तो उसके दरमियान जो हमारे पास होता है, या इलियम के बल्कि मैं कहूँ बाद में होता है ये स्फिंक्टर। सो बाद में इलियम के स्फिंक्टर होते हैं, जैसे हम कहते हैं इलियक स्फिंक्टर, इलियक स्फिंक्टर। तो ये हमारे पास 3 स्फिंक्टर्स हैं जो कि बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं कि इनकी लोकेशन क्या है, तो मैंने लोकेशन एमसीक्यूज़ के लिहाज से बता दी। सो यहाँ पे हमारा न्यूट्रिशन चैप्टर कंप्लीट हुआ।